नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। अपर जिलाधिकारी कुशीनगर को जमीयत उलमाए हिंद जनपद कुशीनगर के सदर मुफ्ती सैयद अहमद के अगुवाई में जमीयत के वर्करों ने ज्ञापन सौंपा और कुशीनगर के रामकोला थाना अंतर्गत माघी मठिया में होली के दिन नासिर और गब्बू दो लोगों के बीच जो आपसी लड़ाई हो गई थी, जिसको कुछ लोगों द्वारा हिंदू मुस्लिम फसाद का रंग देने का प्रयास किया गया था, जिसमें पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के ऊपर 33 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी शुरू कर दी थी, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसके नतीजे में गांव के अंदर मुस्लिम समुदाय के नौजवान लड़के गांव छोड़कर फरार हो गए हैं, जिसकी वजह से जमीयत ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी रुकवाने और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसका निष्पक्ष जांच कराकर निर्दोषों को रिहा कर और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्यवाही करने की मांग की है। मौजूद हूँ कुशीनगर के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर और यहाँ पे हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के कुशीनगर जिला सदर मौजूद हैं, जो आए हुए हैं जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस चीज़ का ये ज्ञापन सौंपे हैं, किस चीज़ के बारे में आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं जिलाधिकारी को। असल में यहाँ इस ज़िले के अंदर रामकोला थाना क्षेत्र में एक गांव है माघी मठिया। उस माघी मठिया में दो लोग, एक हिंदू एक मुस्लिम का आपस में कुछ ज़मीनी रंजिश थी। होली के मौके पर उन्होंने इस त्यौहार को गलत रूप देते हुए और आपस में कुछ लोगों ने, हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के उस व्यक्ति के घर के ऊपर आ गए, गाली गलौज किया और गाली गलौज करके कुछ डंडे का भी इस्तेमाल हुआ, जिसकी बुनियाद पर गांव की फ़िज़ा बिगड़ गई। और अब हाल ये है कि इंतज़ामिया और प्रशासन के लोग कुछ जो मकामी हैं वहाँ पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने बेतहाशा मुस्लिम समुदाय के लोगों की गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी और उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज किया और गिरफ़्तारियाँ की। मुसलमानों की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया और इस वक्त हाल ये है कि मुसलमान वहाँ से भगे हुए हैं, गांव छोड़ करके नौजवान भगे हैं और बहुत सारे लोग जो है भगे हुए हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग खौफ व हरास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस बुनियाद पे मैं यहाँ डीएम साहब के पास आया था अपनी बात रखने के लिए कि हाँ, जो भी कार्रवाई हो ये मुनासिब कार्रवाई गैर जानिबदाराना तौर पे होनी चाहिए। और यहाँ जांच करके और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा हौसला मिला है। एडीएम साहब मौजूद थे, उन्होंने हमारी बात पे तवज्जो दी है और फ़ौरन सीओ को फ़ोन किया है और इसी तरीके से और अधिकारी लोगों को फ़ोन किया है और वहाँ जांच के आदेश दिए हैं और वहाँ पीस कमेटी के बैठक करके मामले को सुलझाने की बात कही है। तो हम इनके इस जो है कदम का बहुत ज़्यादा जो है प्रशंसा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि हमारी बात सुनी गई है और हमारी दरख्वास्त से ज़्यादा हमारे ऊपर तवज्जो दी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मांग क्या थी आप लोगों को देने के बाद से, क्या मांग थी? हमारी मांग यही है कि गैर जानिबदाराना तौर पे निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोषी अगर हैं तो उन्हें कसूर जो है उन्हें सज़ा दी जाए। अगर निर्दोष हैं तो सबको आपस में पीस कमेटी के बैठक करके और मेल मिलाप करके गांव की एकता और अखंडता को बरकरार रखा जाए, यही हमारी मांग है। जी, तो आपने सुना कि हमने बात किया मुफ्ती सैयद अहमद साहब से, जो कुशीनगर में जमीयत उलमा के सदर हैं। इन्होंने बताया कि एडीएम यानी डीएम साहब के नाम से इन्होंने ज्ञापन सौंपा और ये मांग की कि जिन लोगों को निर्दोष फंसाया जा रहा है उन लोगों के मुकदमात को वापस लिया जाए। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता राशिद बिल्ला के साथ मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।